अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मुख्तलिफ़ क़यादत जिन पर मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हैं और उसमें 9 मई के मुकदमे भी जो है वो दर्ज किए गए हैं। PTI की नामवर शख्सियात, जिस तरह अगर हम बात करें ज़रताज गुल की, शेख रशीद के भतीजे, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर और बेशुमार ऐसी नामवर शख्सियात हैं जिस पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात दर्ज हैं। कल रावलपिंडी अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक आसिफ ने समाअत की और वो समाअत बग़ैर समाअत हुए, मतलब उस समाअत में कुछ भी नहीं हुआ और वो जो है वो मुलतवी कर दी गई 15 जुलाई तक। जिसके बाद शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बयान भी जारी किया कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान को रिहा किया जाएगा, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और ऐसा कोई भी इंदिया नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो प्रोसिक्यूटर था उसके साथ कुछ बहस व मुबाहिसा भी हुआ। बेगुनाह लोगों को जेल में रखा जा रहा है और बिना किसी सबूत के समाअत पे समाअत की जा रही है और उसको मुलतवी कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। कल समाअत के दौरान ज़रताज गुल भी वहाँ पर मौजूद थी, शेख रशीद अहमद, उनके भतीजे शेख शफीक, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को भी बुलाया गया था लेकिन वो ना आए और इस तरह जो है वो समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। 9 मई के वाक़यात हम सब जानते हैं जिस तरीके के वो वाक़यात थे। 9 मई को एक सानहा करार दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चाहने वालों को अगर हम कहें वो बाहर निकले, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट जो है वो शायद शिद्दत पसंदी की सूरत इख्तियार कर गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इदारों को माली नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं 9 मई के वाक़यात में जानी नुकसान भी हुआ था। इन तमाम वाक़यात की मनसूबाबंदी किस तरह हुई और मनसूबाबंदी किसने की, इन तमाम वाक़यात का जो है वो ज़ाहिर है हमारा जो कानूनी निज़ाम है और हमारे जो बड़े इदारे हैं, हुकूमत है, उन सब ने नोटिस लिया और इस पर मुकम्मल तौर पर एक जो है वो मुकदमात दर्ज हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुल्क के साथ शायद मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और 9 मई के वाक़यात हम सबको याद हैं जिस तरीके से जो है वो नुकसान हुआ था, जानी नुकसान भी हुआ और कहीं ना कहीं माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये जो है वो बारहा कहा था कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग भी मुलव्वस होंगे उन्हें सज़ा ज़रूर दी जाएगी ताकि आज के बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल पेश ना हो। मुमकिन तौर पर इन लोगों का नाम लिया जा रहा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत है उनमें से, कि इन लोगों ने ये मंसूबा बनाया और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान का भी नाम शामिल था कि ये प्री प्लान्ड है, एक प्लान बनाया गया था। उस प्लान के तहत ही 9 मई का वाक़या हुआ था, जिसके तहत अडयाला जेल में कल समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज मलिक आसिफ ने ये समाअत की और ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई 15 जुलाई तक। अब 15 जुलाई को देखते हैं कि इसका क्या जो है वो नताइज सामने आते हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद ने इस हवाले से कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो रिहा हो जाएंगे तो वो बेवकूफ़ी ही कर रहा है। इसका कोई भी जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान को रिहा किया जाएगा। बहुत सारे केसेस उन पर बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे केसेस में उनको अदालत की जानिब से रिलीफ़ भी दिया गया है, लेकिन रिलीफ़ दिए जाने के बावजूद जो इमरान खान है वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और फ़िलहाल इस किस्म की कोई भी निशानी हमारे सामने नहीं है कि उनको रिहा किया जाएगा या वो जो है वो अनकरीब रिहा होंगे। और बारहा हम लोग इस चीज़ का जिक्र भी करते रहे हैं और पढ़ते भी हैं। अक्सर औक़ात बड़े नामवर जो सहाफ़ी हैं वो भी इस चीज़ पर लिखते हैं कि इमरान खान को हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से कैद में रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वो इमरान खान को किसी सूरत भी इस तरह रिहा नहीं करेंगे कि अगर उन्हें केसेस में रिलीफ मिल भी जाता है तो दूसरे केस में उनको बिठा दिया जाता है। तो इस तरीके से हुकूमत कभी भी उनको रिलीफ नहीं देगा अनटिल अनलेस कि वो हुकूमत के साथ और इदारों के साथ मुज़ाकरात करें। जब वो मुज़ाकरात करेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, तभी जो है वो ये बातचीत हो सकती है और ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात करें तो खान साहब ने बड़ा दिल किया और वैसे तो वो किसी सूरत भी अग्री नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल किया और उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे और शायद यही वक्त की ज़रूरत है कि वो बैठें और शायद उनके पास यही ऑप्शन मौजूद है कि वो मुज़ाकरात करेंगे। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की अगर कोशिशों की बात की जाए तो वो अपनी तर्ज पर तो जो ब्लेम गेम होता है उनका वो जारी रहता है।
जिस किस्म की उनकी बयानबाजी है वो भी जारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात की जानिब ज़रूर चल पड़े हैं। और इसकी जो क्या कहेंगे मंजर कशी अक्सर औकात होती रहती है कि हम देखते हैं कि उनके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ के साथ भी वो बैठे दिखाई दिए, कुछ मीटिंग्स में भी वो उनका आना जाना होता है। और अगर हम गवर्नर KP के की बात करें फैसल करीम कुड्डी, तो उन्होंने भी कई दफ़ा उनको दावत दी। बेशक उनके दरमियान जो है वो लफ्सी गोलाबारी जो है वो अक्सर औकात जारी रहती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें अक्सर औकात इस चीज़ की पेशकश करते हैं कि वो आएँ और मिल बैठें, ताकि जो एक वो है ना मामलात हैं वो हल हो सके। और शायद कि मुझे लगता है मुल्क को इस वक्त अमन की जिस तरीके से शिद्दत से ज़रूरत है, इसी तरीके से जो हमारी ऑपोजिशन है और हुकूमती जमातें हैं, बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको मिल बैठने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हमने अपना एक क्या कहते हैं ना मुस्तकबिल दे रखा है। और अगर यही आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो मुल्क जो है ना वो तरक्की की जानिब जाने से शायद पीछे की तरफ ज़्यादा आता रहेगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, जो कल अडियाला जेल थे, जैसे मैंने आपको बताया कि कल समात थी, वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा था कि 650 लोगों को धूप में मारा गया। प्रोसिक्यूटर से आज भी मेरी लड़ाई हुई है। प्रोसिक्यूटर ने जज के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया, उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। और उन्होंने बेसिकली इस चीज़ का जिक्र किया कि हर तरफ भूख और जो है ना मुफलिसी है, और जिस तरीके का बजट पेश किया गया वो बजट IMF का बजट है, और इससे बिल्कुल भी पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम मामलात थे। जो 9 मई के मुकदमात हैं उसकी समाअत जो है वो एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दी गई। शेख रशीद अहमद ने जिस तरीके से बजट का जिक्र किया और जिस तरीके से उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि इमरान खान साहब को जल्द रिहाई का कोई उनका जो है वो इम्कान मौजूद नहीं है। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो वो शायद बेवकूफ़ हैं, और वो इस खुशकिस्मती का शिकार हैं कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आखिर शेख रशीद अहमद ने ये किस जो कहेंगे ना किस बेस पर ये बयानिया दिया, ये भी बड़ा एक डीप बयानिया है, और इस पर भी बड़ी बहस की जा सकती है। और इस हवाले से अगर आप कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।